नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फायर फैक्ट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने जा रहे हैं तालिबान के बारे में, जिन्होंने आजकल अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। आखिर कौन है ये तालिबान और कहां से आए हैं ये तालिबानी, जिन्होंने आज अफगानिस्तान पर अपनी पूरी हुकूमत कर ली है। तो कहानी शुरू होती है तालिबान के लीडर मुल्ला उमर, जिसने अफगानिस्तान की फौज में कई साल काम किया है। ये बात 1980 से 1985 के बीच की है, जब इसने 50 स्टूडेंट्स को मिलाकर एक आतंकी संगठन बनाया, जिसका नाम इसने तालिबान रखा। तालिबान शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों का संगठन, और बाद में इसमें कई पाकिस्तानी लोग जुड़ते गए और अफगानिस्तान में तालिबान एक बड़ा आतंकी संगठन बनकर उभरा। वहीं दूसरी तरफ 1991 में मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर वहां का प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी को बना दिया है। और फिर 1996 में तालिबान आता है और बुरहानुद्दीन रब्बानी को पावर से हटा देता है और पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाता है। ये बात अभी की नहीं, 1996 की चल रही है और अफगानिस्तान पर तालिबान राज्य चलने लगता है, जो बहुत क्रूर राज्य था। अफगानिस्तान में टीवी देखने पर, फिल्म देखने पर, चेस खेलने पर, फुटबॉल खेलने पर, पतंग उड़ाने पर, यहाँ तक कि फोटोग्राफी करने तक पर बैन लगा दिया गया था। और कोई भी आदमी क्लीन शेव नहीं रख सकता, सभी को अपनी दाढ़ी बढ़ानी होगी। और कोई भी औरत बिना बुर्खे के और कोई अपने घर के मेल रिलेटिव के साथ के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। कोई भी 10 साल से ऊपर की लड़की को पढ़ने स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। और बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए गए थे अफगानिस्तान में, और वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया था तालिबान राज्य में। और जो विरोध करता था उसे सरेआम चौराहों पर मार दिया जाता था। तो आखिर अमेरिका इन सब में कैसे जुड़ा? वैसे तो कई थ्योरी हैं तालिबान के बनने की। इनमें से एक थ्योरी ये भी है, अमेरिका ने ही तालिबान को बनाया था और हथियारों की सप्लाई देकर अफगानिस्तान पर कब्जा कराया था, ताकि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के जरिए चला सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और तालिबान अपनी मनमर्जी से चलता रहा। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर क्यों अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को तालिबान के खिलाफ भेजना पड़ा। समय था 2001 का, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। अमेरिका में सब ठीक चल रहा था। तभी 11 सितंबर 2001 की वो तारीख, जिसे हम लोग 9/11 अटैक के नाम से भी जानते हैं, हुआ, जिसमें अमेरिका के एक एयरपोर्ट से 19 आतंकवादियों द्वारा 4 प्लेनों को हाईजैक कर लिया गया और उनमें से 2 प्लेनों को आतंकियों ने न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड ट्विन टावर के साथ टकरा दिया और 2 को अन्य जगह क्रैश करा दिया गया, जिसमें लगभग 2996 लोगों की मौत हो गई। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले से पूरी दुनिया दहल उठी। इसमें लगभग 97 देशों के लोगों की मौत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने इस घटना को अमेरिकी हिस्ट्री का सबसे काला दिन करार दिया था। इस दर्दनाक हमले के पीछे आतंकवादी संगठन अल-कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन का हाथ था। जब अमेरिकी सरकार को यह पता चला कि तालिबान ओसामा बिन लादेन की मदद कर रहा था और उसे अपने देश में छुपाकर रखे हुए था, तभी अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर देते हैं और तालिबान को दिसंबर 2001 तक अफगानिस्तान से पीछे कर देते हैं। और अमेरिकी सरकार हामिद को अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बनाती है तथा 2004 में अफगानिस्तान में फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया जाता है और इलेक्शन भी होता है और हामिद ही जीत जाते हैं और अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अमेरिकी आर्मी वहीं पर रह जाती है। लेकिन किसी देश में बिना कोई फायदे के इतने सालों तक अपनी सेना को रखना आसान नहीं होता। उसमें बहुत खर्च होता है। लगभग 19 साल से अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान में रखने का लगभग 2.25 ट्रिलियन का खर्चा आया है अमेरिकी सरकार को। 2020 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन, जिन्होंने अफगानिस्तान से
अमेरिकन फोर्स को वापस बुलाने का फैसला लिया। जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने अफगानिस्तान की सेना में लगभग 3 लाख सैनिकों को ट्रेनिंग दी है तथा आधुनिक हथियार दिए हैं जो अफगानिस्तान की सुरक्षा करने में समर्थ हैं, और सिर्फ 80,000 ही तालिबान हैं जिनको 3 लाख सैनिक आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं जैसे ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा रही है, तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। 14 अगस्त तक तालिबान ने अफगानिस्तान के पूरे बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया था और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और हाल ही के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी भी अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं और 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के सामने बिना लड़े ही पूर्ण समर्पण कर दिया है और अब अफगानिस्तान पर फिर से पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। और अब शायद अफगानिस्तान का वही हाल देखने को मिलेगा जो 20 साल पहले था, जहां पर महिलाओं एवं पुरुषों को कोई भी राइट नहीं, जहां पर महिलाओं को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, जहां पर लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब अफगानिस्तान धीरे धीरे तालिबानिस्तान बनता जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।